दोस्तों, क्या आपको पता है आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के संकट से लड़ रहा है और विश्व की कई संस्था एवं देश इसके बचाव के लिए भी प्रयासरत है। इसीलिए आज वर्ल्ड अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि हम लोग जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम को भी जानें और इसके लिए कुछ अवेयरनेस भी हम लोग अपनाएं। तो आइए जानते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में। जब एक लंबे समय अवधि में किसी एक निश्चित प्लेस का टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में शिफ्ट होने लगता है, जब वहाँ का तापमान और मौसम बदलने लगता है एक लंबे समय में, क्योंकि ये नेचुरल प्राकृतिक होता है, या तो वहाँ के सन एक्टिविटीज़ या हीट बहुत बढ़ गए हो, या फिर वहाँ पर लार्ज वॉल्केनिक विस्फोट हुए हो, जिसे हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट भी कहते हैं। अगर हम लोग देखें कि जलवायु परिवर्तन आखिर हो क्यों रहा है, तो इसका कुछ प्रमुख कारणों में से है एक ग्रीन हाउस गैस, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट बन जाती है। जब हीट रेडिएशन अर्थ के अंदर तो आता है और रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलना चाहता है, तो ये ग्रीन हाउस गैस एक ब्लैंकेट के रूप में उसको अंदर ही रोक लेती है और इस कारण से पृथ्वी का हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है। और सेकेंड है कि हम लोग फॉरेस्ट का अत्याधुनिक कटाई कर रहे हैं, या तो हम लोग वहाँ पर बिल्डिंग या इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, या तो फिर अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए खेत बनाना चाहते हैं। तो इस कारण से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट का कटिंग कर रहे हैं। और फिर कभी माइनिंग की जहाँ पर भी एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा निकलता है, और आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से आप धुआं को देखते ही हैं, पूरा भर भर के निकल रहा है। अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के बारे में बात करें, तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन वार्म होते जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है, और इससे जो हमारे नेचर का बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जा रहा है और बहुत सारे सीवियर स्टॉर्म्स भी आते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि टेम्परेचर जब अर्थ का बढ़ता है तो वहाँ के रेनफॉल में भी चेंजेस देखने को मिलता है, जिस कारण से बहुत सारे सीवियर स्टॉर्म्स को देखने को मिलता है। और इसके जलवायु परिवर्तन से ड्राउट भी क्रिएट होता है, सूखा पड़ने लगता है, और जब सूखा अत्यधिक हो जाता है तो डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान जो भूमि होती है वो मरु में बदलने लगती है, रेगिस्तान होने लगती है। इसके बाद अगर हम लोग कुछ इसके एक्शंस जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए हम सभी उठा सकते हैं, तो उसके कुछ एक्शंस में से हैं कि हम लोग जो अपने घर में बेकार में इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होती है उसे हम लोग रोकें, उसे बर्बाद ना होने दें। हम लोग हमेशा क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करें और इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स को सपोर्ट करें। और हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स द्वारा बनाए हुए ईंधन का बहुत प्रयोग गाड़ी में होता है, तो उससे भी ग्रीन हाउस गैस को सपोर्ट मिलता है। तो इन सब चीज़ों को कम करें हम लोग, और RRR मॉडल पर काम करें, जिसे R3 मॉडल भी कहा जाता है, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिपेयर। और अगर हम लोग आज देखें कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो आप देख रहे हैं कि रेजिंग ऑफ सी लेवल जल स्तर बढ़ता जा रहा है, माउंटेन के जो ग्लेशियर्स हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और जो आज आइस मेल्टिंग जो है वो आर्कटिक और अंटार्कटिक में बहुत ही फास्टर हो गए हैं। और हम लोग कुछ बर्ड स्पीसीज़ को भी देखें तो वो भी डेंजर में आ गई है। पहले हम लोग स्पैरो को देखते थे, आजकल स्पैरो भी रेयर है, और अराल सी का भी सूखना ये क्लाइमेट चेंज के कारण है। सो सेव क्लाइमेट एंड हैप्पी अर्थ डे। थैंक यू।